Good evening, students. So today we are going to start our lecture number 12. अभी तक 11 लेक्चर्स कर चुके हैं हम लोग, और जो लास्ट टाइम हमने टॉपिक पढ़ा था वो क्या था? नंबर ऑफ जीरोस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टोरियल इन नंबर ऑफ जीरोस. ठीक है, आज जो मैं आप लोगों का टॉपिक शुरू कर रहा हूँ दैट इज रिलेटेड टू रिमाइंडर थ्योरम. ये रिमाइंडर थ्योरम वाले टॉपिक में मैं 5 to 6 रिमाइंडर थ्योरम्स को कवर करने वाला हूँ. ठीक है, सिंस अगर मैं 5-6 रिमाइंडर थ्योरम एक ही लेक्चर में कवर करूंगा तो ये वीडियो आप लोगों की 1 to 1.5 आवर तक चली जाएगी. इसीलिए मैं रिमाइंडर थ्योरम के 2 पार्ट्स बनाने वाला हूँ. तो आज मैं आप लोगों को पार्ट 1 का जो आप लोगों को सिलेबस कराना है उसके बारे में बताने वाला हूँ. ओके, सो हेडिंग देंगे रिमाइंडर थ्योरम. ठीक है, मैंने अभी कहा आप लोगों को मैं 5 to 6 रिमाइंडर थ्योरम में इस टॉपिक को कवर करने वाला हूँ. इसमें से एक मैं आप लोगों को बेसिक कराऊंगा, एक बाइनोमियल थ्योरम है, यूलर थ्योरम है, विल्सन थ्योरम है, चाइनीज है और कुछ स्पेशल केसेस भी हैं. आप लोगों को थ्योरम्स के ज़्यादा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों को आइडिया होना चाहिए अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन कोई आपको दिख रहा है तो वो किस थ्योरम की हेल्प से सॉल्व हो सकता है. आप लोगों को वो मेथड ध्यान में रखना है. थ्योरम का नाम याद रखना आप लोगों के लिए मैंडेटरी नहीं. क्लियर टू यू? तो अगेन मैं आप लोगों को इन प्रॉब्लम्स को वही अगर 5-6 थ्योरम्स होंगी तो 5-6 टाइप्स में कराऊंगा. तो टाइप 1 में हम लोगों के पास 1-2 में बेसिक रहेगा, उसके बाद 3-4-5-6 में हम लोग एडवांस प्रॉब्लम्स को करना शुरू कर देंगे. तो इसी के अंदर सब हेडिंग देंगे टाइप 1 प्रॉब्लम्स, टाइप 1 प्रॉब्लम्स. ठीक है, और इसमें हम लोग कवर करेंगे रिमाइंडर थ्योरम 1. ओके, अब जो रिमाइंडर थ्योरम 1 में किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आप लोगों के पास. फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास प्रॉब्लम है 11 + 12 डिवाइडेड बाय 10. अगर मैं इसमें आप लोगों को रिमाइंडर पूछूं तो आप लोग बड़ी इजीली बोल सकते हो सर 11 एंड 12 ऐड कर देंगे, कितना बन जाएगा आप लोगों के पास 23. 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा हमारे पास 3. राइट? अगर स्कूल मेथड देखो 23 डिवाइडेड बाय 10, 10 to the 20, रिमाइंडर कितना बच गया 3. ठीक है, सिंपल केस था, आप लोगों ने ऐड कर दिया. लेकिन सपोज करो सेम प्रॉब्लम आप लोगों के पास 11 + 12 डिवाइडेड बाय 10, रिमाइंडर थ्योरम 1 लगा के अगर सॉल्व करोगे. रिमाइंडर थ्योरम 1 बोलता है आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है, इंडिविजुअल नंबर का रिमाइंडर निकालो और उसको ऐड कर दो. 11 को 10 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या आएगा 1. 12 को 10 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या आएगा 2. सो 1 + 2 = 3. यही आप लोगों का रिमाइंडर है. अब स्मॉल प्रॉब्लम्स के लिए तो आप लोग ऐड कर सकते थे, लेकिन सपोज करो आप लोगों के पास जो प्रॉब्लम्स हैं वो बिग नंबर्स की हैं. जैसे कि आप लोगों के पास है 201 + 202 + 203 डिवाइडेड बाय 25. ऐड करने की जरूरत नहीं है, इंडिविजुअल रिमाइंडर देखेंगे. 200 पता है हमें 25 से डिवाइड होता है, तो 201 में रिमाइंडर क्या बचेगा 1. 202 में रिमाइंडर क्या आएगा 2. 203 में रिमाइंडर क्या आएगा आप लोगों के पास 3. सबको ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 25. जब 6 को 25 से डिवाइड करेंगे, सिंस 6 इज स्मॉलर देन 25, तो 6 ही आप लोगों का क्या आ जाएगा इस केस में रिमाइंडर आ जाएगा. तो रिमाइंडर थ्योरम 1 जो आप लोगों के पास लार्ज नंबर वाली प्रॉब्लम्स है उनके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है. जैसे नंबर है आप लोगों के पास 2001 + 2002 + 2003 + 2004 डिवाइड करना है हमने 40 से. तो सबको ऐड करने की जरूरत नहीं है. जैसे कि हमने पढ़ा 2000 आपको पता 40 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा. तो जब 2001 को करूंगा रिमाइंडर आएगा 1. 2002 को करके रिमाइंडर आएगा 2. 2003 को करके रिमाइंडर आएगा 3. 2004 करके रिमाइंडर आएगा 4. सारे सिंबल सारे इंडिविजुअल नंबर्स को ऐड करो. 1 + 2 + 3 + 4 कितना बन गया 10. 10 डिवाइडेड बाय 40, तो रिमाइंडर कितना आ गया आप लोगों के पास 10. डिवाइजर आपका 40 है, 10 इज स्मॉलर देन 40, सो 10 इज गोइंग टू बी योर रिमाइंडर. आप लोगों ने यहाँ फ्रैक्शन में नहीं बनाना कि ये 1/4 आ जाएगा, नहीं. 40 से अगर 10 को डिवाइड करें, सिंस 10 40 से छोटा डिवाइड तो होगा नहीं, तो रिमाइंडर ही आप लोगों का क्या बच जाएगा 10 बच जाएगा.
ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम्स करो, किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो वो वहां पे सॉल्व हो जाएगा। अब जरूरी नहीं है प्रॉब्लम्स आप लोगों की इस तरह की हो, इसमें भी आप लोगों के पास सपोज करो ऐसी प्रॉब्लम बन जाए 101 प्लस 102 प्लस 99 डिवाइडेड बाय 20। तो नॉर्मली मैं इस प्रॉब्लम को कैसे करता, 101 को 25 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा 1। 102 को करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा 2। लेकिन अगर मैं 99 को 25 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर कितना आएगा 24। तो क्या बना आप लोगों के पास 1 प्लस 2 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 25। ऊपर क्या बन गया आप लोगों के पास 27। सिंस 27 इज ग्रेटर देन 25 आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 2, बिकॉज जब 27 को 25 से करोगे 25 आप लोगों के पास आ जाएगा 2 इज द रिमाइंडर। लेकिन यहाँ पे अगर मैं कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर अगर यूज कर लूं तो मेरी ये प्रॉब्लम और भी ज्यादा इजी हो जाएगी। याद है हमने लास्ट क्लासेस में कुछ 2-3 क्लासेस पीछे छोड़ के आप लोग देख लेना, मैंने लेक्चर अपलोड किया हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। सपोज करो आप लोगों के पास 21 चॉकलेट है और आप लोगों ने हर किसी बच्चे को 2-2 चॉकलेट्स देनी है। तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं 10 2 20, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि मैं 10 बच्चों को 2-2 चॉकलेट दे दूंगा और एक चॉकलेट मेरे पास क्या रह जाएगी एक्स्ट्रा। लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर में क्या बोलता हूं, इंस्टेड ऑफ 10 स्टूडेंट्स अगर मैं ये चॉकलेट कितने बच्चों को डिवाइड कर दूं 11 को, तो यहाँ क्या आएगा 22, यहाँ क्या आएगा -1। -1 का मतलब है आप लोगों के पास एक चॉकलेट क्या है लेस है। अगर आप 10 बच्चों को दोगे तो एक चॉकलेट एक्स्ट्रा बच रही है, लेकिन अगर 11 बच्चों को चॉकलेट आप लोग वो बांटोगे तो एक चॉकलेट आप लोगों के पास कम पड़ जाएगी। एंड दैट इज नोन एज कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। और ये मैंने पढ़ाया हुआ है, आप लोग डिटेल में जाके उस लेक्चर को देख सकते हैं, उसी में आप लोगों को पढ़ाया गया था। दैट इज डिवाइजर इज इक्वल टू पॉजिटिव रिमाइंडर प्लस नेगेटिव रिमाइंडर। देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे 98 को 25 से डिवाइड करूं, 25 3 75, कितना बच जाएगा रिमाइंडर 23, ठीक है। लेकिन इसी चीज को इंस्टेड ऑफ 3 मैं क्या करता 98 को 25 से कर रहा हूं, 25 4 100, तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा -2। am I right? अब स्कूल लेवल में जब हम पढ़ते हैं तो हमेशा रिमाइंडर पॉजिटिव ही सिखाया जाता है, बट रिमाइंडर कैन नेगेटिव आल्सो। लेकिन देखोगे पॉजिटिव रिमाइंडर था 23, नेगेटिव रिमाइंडर है 2। अगर मैं साइन को भूल जाऊं तो जब पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर की वैल्यू को जब आप ऐड करते हो क्या बन रही है 25, और ये किसके बराबर बन रही है आप लोगों के पास डिवाइजर के ऊपर, डिवाइजर के इक्वल, ठीक है। तो ये याद रखना है कि डिवाइजर इज इक्वल टू सम ऑफ पॉजिटिव रिमाइंडर एंड नेगेटिव रिमाइंडर। अब इसी चीज का यूज पता है कहां करेंगे हम लोग, मैंने आप लोगों को ये प्रॉब्लम करवाई, ठीक है। यहां पे हम लोगों ने क्या देखा था अभी क्वेश्चन में 101 प्लस 102 प्लस 99। अब कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर मैं यूज करूंगा 101 प्लस 102 प्लस 99 डिवाइडेड बाय 25। इसमें रिमाइंडर क्या बचेगा +1, इसमें रिमाइंडर क्या बचेगा +2। 99 25 से जब करता हूं तो 100 आता है, 99 से कितना ज्यादा है 1 ज्यादा है वो आप लोगों के पास। 99 100 से कितना कम है 1 कम है। इस केस में मैं बोल सकता हूं आपका रिमाइंडर क्या आएगा -1, ठीक है। सबको ऐड करेंगे +1 +2 -1 कितना हो जाएगा 2। सो इक्वल टू यहां पे लिख लो +1 +2 प्लस -1 डिवाइडेड बाय 25। नेगेटिव पॉजिटिव कट गया आप लोगों के पास, 2 डिवाइडेड बाय 25, तो रिमाइंडर क्या बच गया आपका 2 बच गया। सो दिस इज हाउ यू विल यूज कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। एक दो प्रॉब्लम्स इनकी और करेंगे हम लोग तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, लेकिन उसको मैं टाइप 2 प्रॉब्लम के साथ लेके चलूंगा। वहां पे कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर देखना आप लोगों को कितनी ज्यादा हेल्प करेगा प्रॉब्लम सॉल्व करने में। ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग देंगे आप लोग टाइप 2 प्रॉब्लम्स। टाइप 2 प्रॉब्लम्स और इसी के अंदर में हम देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम 2।
रिमाइंडर थ्योरम 2। अब रिमाइंडर थ्योरम 1 में आप लोगों ने क्या देखा, एडिशन हो रही थी। सपोज करो आपकी प्रॉब्लम ऐसे है 21 इंटू 22 डिवाइडेड बाय 10। अब नॉर्मली देखना चाहोगे 21 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे, वो आप लोगों के पास बन के आएगा 262। 262 को 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, सिंपली कर सकते हो, ये आप लोगों के पास आ जाएगा 2 से करोगे 20, 6 से करोगे आप लोगों के पास 62, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2। तो मैं बोल सकता हूं रिमाइंडर इज 2 आंसर। लेकिन रिमाइंडर थ्योरम 2 क्या बोलती है आप लोगों के पास, नो नीड टू मल्टीप्लाई। इंडिविजुअल नंबर का रिमाइंडर निकालो, बीच में पहले एडिशन का सिंबल होता था, सिमिलरली बीच में सिंबल कैसा है आप लोगों का, मल्टीप्लिकेशन का। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 21 को 10 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर इज 22 को 10 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर इज 2। इंडिविजुअल दोनों के बीच में सिंबल क्या था, मल्टीप्लिकेशन का। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 10 क्या बन गया, 2 डिवाइडेड बाय 10। रिमाइंडर क्या आ गया आप लोगों के पास 2। तो डाउट इसमें। एक और क्वेश्चन करेंगे हम इस तरह का। देखो पहले तो आप लोगों के पास इजी नंबर थे, 21 22 को मल्टीप्लाई भी कर सकते थे। सपोज करो नंबर है 101 इंटू 102 इंटू 103 डिवाइडेड बाय 25। जब इनको मल्टीप्लाई करने लग गए तब तो हो जाएगा पूरा का पूरा टाइम एग्जाम में वैसे ही। लेकिन रिमाइंडर थ्योरम 2 क्या बोलती है आप लोगों के पास, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ इंडिविजुअल नंबर। 101 को 25 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1। 102 को 25 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 2। 103 को 25 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 3। सबके बीच में सिंबल है मल्टीप्लिकेशन का, 1 इंटू 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 25। 6 डिवाइडेड बाय 25, तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए 6। कोई डाउट इसमें। एक और प्रॉब्लम लिख लो इसमें, 20001 इंटू 20002 इंटू 20003 इंटू 20004 इंटू 20005 डिवाइडेड बाय 25। अब मल्टीप्लिकेशन तो वैसे ही इस नंबर की पॉसिबल नहीं हो सकती थी, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम 2 क्या बोलती है, इंडिविजुअल नंबर को 25 से डिवाइड करोगे। आपको पता है कि यहाँ पे 0 होता तो 25 से डिवाइड होता है इजीली। ये 25 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, आखिरी के 2 आप लोग नंबर देख सकते हो, अगर वो 25 से डिविजिबल है पूरा नंबर आप लोगों के पास 25 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा 1, यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा 2, यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा 3, यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 4, यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 5। सिंबल क्या है सबके बीच में, मल्टीप्लिकेशन का, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 25। अब आपको पता है 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120, so 120 divided by 25। since 125 is larger than 25, आप फर्दर अपना मेथड यूज कर सकते हो, 1 2 0 25, 25 4 जा 100, तो 20, so 20 क्या आप लोगों का इस केस में आपका रिमाइंडर बचेगा। कोई डाउट इसमें। अब जरूरी नहीं है यहाँ पे भी आप लोगों ने पॉजिटिव रिमाइंडर ही निकालना है, यहाँ भी आप लोग कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर यूज कर सकते हो। और मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम में कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है आप लोगों के लिए। कैसे, यहाँ देखो प्रॉब्लम है आप लोगों के पास 201 इंटू 202 इंटू 199 इंटू 198 डिवाइडेड बाय 25। नॉर्मल वे में करते तो इसका रिमाइंडर कितना बचता है 1, इसका रिमाइंडर बचता है 2, इस केस में रिमाइंडर कितना आता है 24, और इस केस में रिमाइंडर कितना आता है 23। अब बीच में साइन कैसा है, मल्टीप्लिकेशन का है, तो 2 को 24 से करोगे, फिर 24 को 23 से करोगे, तो कैलकुलेशन क्या होगी, लार्ज हो जाएगी। इसीलिए यहाँ यूज करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। तो क्या होगा 201 रिमाइंडर 1 बचेगा, 202 को रिमाइंडर 2 बचेगा, 199 आपको पता है 25 इंटू 8 करोगे 200 होता है, 199 200 से कितना कम है 1, तो -1 इसका नेगेटिव रिमाइंडर, और इसके लिए नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा -2। सबके बीच में क्या मल्टीप्लिकेशन का साइन है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 2 ही माइनस के सिंबल है, माइनस माइनस प्लस हो गया, वैल्यू तो पॉजिटिव ही आएगी। 2 2 जा 4, तो 4 डिवाइडेड बाय 25, तो 4 आप लोगों का क्या आ जाएगा
रिमाइंडर आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत ही नहीं है। अगर किसी को नेगेटिव रिमाइंडर में प्रॉब्लम आ रही हो, पॉजिटिव रिमाइंडर कितना था 24, डिवाइजर कितना था 25, 25 माइनस 24 कितना बचा 1, तो नेगेटिव रिमाइंडर है तो -1 लिख लेना है। यहाँ पॉजिटिव रिमाइंडर था 23, डिवाइजर था 25, 25 माइनस 23 2, तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना है -। देखो कितना हेल्प कर रहा है आप लोगों के पास नेगेटिव रिमाइंडर, आपकी कैलकुलेशंस को बिल्कुल सिंपल बना देते हैं। लेकिन ये इसमें एक और कॉन्सेप्ट रह जाता है। सपोज करो क्वेश्चन ऐसा होता है 101 इंटू 102 इंटू 199 डिवाइडेड बाय 25, और अगर आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर अगर यूज करो तो ये क्या आता है, रिमाइंडर कितना होगा 1, यहाँ रिमाइंडर कितना होगा 2, नेगेटिव रिमाइंडर कितना बनेगा -1। जब मल्टीप्लाई करोगे 1 इंटू 2 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 25, ये क्या बचेगा -2/25। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एग्जामिनर कभी भी नेगेटिव वैल्यू रिमाइंडर की नहीं देगा। तो -2 क्या है आप लोगों का नेगेटिव रिमाइंडर, पॉजिटिव क्या होगा आप लोगों के पास पॉजिटिव रिमाइंडर प्लस वैल्यू ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर इज इक्वल टू डिवाइजर, यानी पॉजिटिव रिमाइंडर प्लस नेगेटिव रिमाइंडर इज इक्वल टू डिवाइजर। यही पढ़ा था। पॉजिटिव रिमाइंडर मुझे निकालना है, नेगेटिव रिमाइंडर यहां सिर्फ वैल्यू लिखनी है, साइन नहीं लगाना है। नेगेटिव रिमाइंडर कितना है 2, -2 है, सिंबल को भूल जाना है, आप लोगों ने प्लस माइनस नहीं लगाना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है। वैल्यू कितनी है 2, तो पॉजिटिव रिमाइंडर प्लस 2 इज इक्वल टू 25। तो 25 जब ये 2 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 25 माइनस 2 इज 23, तो -2 नेगेटिव रिमाइंडर होने का मतलब है पॉजिटिव रिमाइंडर कितना है 23। तो जब आप एग्जाम में ऑप्शन देखोगे ऐसे क्वेश्चन के लिए तो ऑप्शन ऐसे ही होंगे। अगर आप इसको नॉर्मली करना चाहते, इसका पॉजिटिव रिमाइंडर 1, इसका पॉजिटिव रिमाइंडर 2, इसका पॉजिटिव रिमाइंडर 24, यही आएगा। 24 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 48। अब 48 डिवाइडेड बाय 25 करोगे तो रिमाइंडर आ जाएगा ना खुद ही 23। तो इसीलिए हमें कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर अगर यूज कर लिया तो कैलकुलेशंस क्या हो जाएंगे आप लोगों के पास सिंप्लीफाइड हो जाएंगी। ठीक है, तो ये तो था आप लोगों के पास जब सिंपल मल्टीप्लिकेशन और एडिशन हो रहा हो और लार्ज नंबर्स आप लोगों के पास मल्टीप्लाई या ऐड हो रहे हो, तो डिवाइजर से इंडिविजुअल नंबर का रिमाइंडर देखो, अगर बीच में प्लस का साइन है तो ऐड कर दो, माइनस का साइन है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो मल्टीप्लाई कर दो। कोई डाउट? नेक्स्ट हेडिंग देंगे टाइप 3 प्रॉब्लम्स। और इसमें मैं यूज करूंगा रिमाइंडर थ्योरम 3। ठीक है, हमने टाइप वाइज चले हैं, टाइप 1 में सिंपल, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन। अब जो आप लोगों के पास टाइप 3 प्रॉब्लम्स है आप लोगों के पास, ठीक है, उसको हम लोग +1 रिमाइंडर थ्योरम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? +1 रिमाइंडर थ्योरम। और ऐसा क्यों होता है, जब मैं इसको फिनिश करूंगा तो आप लोगों को इजीली पता लग जाएगा। तब तक पेशेंस बना के रख लें। ओके, तो जो यहाँ पे आप लोगों की प्रॉब्लम्स कवर होंगी, किस तरह की प्रॉब्लम है, जैसे फॉर एग्जांपल 2⁻60 डिवाइडेड बाय 7। अब बताओ मेरे को रिमाइंडर क्या होगा। तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, रिमाइंडर थ्योरम 2 का भी यूज कर सकते हो रिमाइंडर थ्योरम 3 में, लेकिन पहले आप लोगों को इस प्रॉब्लम को क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखो 2⁻60 है, इसका मतलब क्या है, नॉर्मली 2 × 2 × 2 × 2 × 2 अप टू सो ऑन 2 × 2 × 2 कितनी बार लिखोगे 60 टाइम्स डिवाइडेड बाय 7। इसको +1 रिमाइंडर थ्योरम इसीलिए बोलते हैं, आप लोगों ने कोशिश करनी है आपके न्यूमरेटर में जो डिनोमिनेटर में डिवाइजर की वैल्यू हो उससे एक ज्यादा आप लोगों के पास वैल्यू बन जाए। जैसे 7 से ज्यादा 1 क्या होता है, 7 + 1 क्या हुआ 8, तो आप लोगों ने ऊपर 8 बनाना है और बना सकते हो। 2 × 2 × 2 2 × 2 × 2 3 के पेयर बना दो, तो ये क्या बन जाएगा 8
इंटू 8। ऐसे कितने पेयर बन सकते हैं? 60 टाइम लिखा है, 3 से एक पेयर बन रहा है, तो कितने बनेंगे? 20 टाइम्स। तो मैं सेम प्रॉब्लम को लिख सकता हूं 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 कितने टाइम्स? 20 टाइम्स डिवाइडेड बाय 7। अब लगा दो इसमें अपनी रिमाइंडर थ्योरम 1 क्या बोलती है? इंडिविजुअल 8 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर सारे 8 को जब डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या आएगा? हमेशा 1, और जितने मर्जी 1 हो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 1। तो फाइनली आपकी प्रॉब्लम बन जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 7, रिमाइंडर क्या बच जाएगा आप लोगों का? 1। सो 2 रेज़ टू द पावर 60 अपॉन 7 अल्टीमेटली क्या बन जाता है? 1/7, रिमाइंडर क्या आएगा आपका? 1। कोई डाउट? लेकिन हर बार मैं ऐसे नहीं बनाने लगूंगा 2 इंटू 2 इंटू 2 3 के पेयर्स बना दिए, तो आपने इस पूरी प्रॉब्लम को 3 स्टेप्स में तोड़ना है, ठीक है? जैसे ये आप लोगों के पास प्रॉब्लम थी 2 रेज़ टू द पावर 60 डिवाइडेड बाय 7, तो आपका स्टेप 1 क्या रहेगा? स्टेप 1 में आपने देखना है 2 की कौन सी पावर में आप लोगों के पास 7 से एक बड़ा नंबर यानी 8 आता है। 2 रेज़ टू द पावर 1 क्या होता है? 2। 2 रेज़ टू द पावर 2 क्या होता है? 4। 2 रेज़ टू द पावर 3 क्या होगा? 8। 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या बन जाएगा आप लोगों के पास? 8। अब 2 की थर्ड पावर में वैल्यू क्या आई है? 8, ठीक है? अब मैं क्या करूंगा, स्टेप नंबर 2 क्या है आप लोगों के पास? स्टेप नंबर 2 में जो आपका पावर है, ठीक है, इसमें 2 के कितने कितने पेयर्स बना रहा हूं मैं? 3 पेयर्स। तो पावर को किससे डिवाइड कर देना है? 3 से। तो 60 डिवाइडेड बाय 3 क्या आ गया आप लोगों के पास? 20। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसका मतलब जो आपका नंबर है 2 रेज़ टू द पावर 60 अपॉन 7, इसको मैं लिख सकता हूं 2 रेज़ टू द पावर 3 रेज़ टू द पावर 20 डिवाइडेड बाय 7। कोई डाउट? आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो क्या? रूल ऑफ इंडिसेस। और वो रूल क्या बोलता था? a रेज़ टू द पावर m रेज़ टू द पावर n है, मैं इसको लिख सकता हूं a रेज़ टू द पावर m इंटू n। तो मैंने बना दिया 2 रेज़ टू द पावर 3 रेज़ टू द पावर 20। सेम चीज को मैं लिख सकता हूं ना 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 20, और अल्टीमेटली क्या बन जाएगा? 2 रेज़ टू द पावर 60। अब 60 को 3 और 20 में ही क्यों तोड़ा? 4 और 15 में भी तोड़ सकते थे, 10 और 6 में भी तोड़ सकते थे, लेकिन आप लोगों ने देखा नंबर क्या चाहिए? 7 से एक ज्यादा, और वो बन सकता है 2 के टेबल में। 2 की पावर 2 1 होगी तो 2 होगा, 2 की पावर 2 होगी तो 4 होगा, 2 की पावर 3 करेंगे तो क्या बन जाएगा? 8। तो पावर को नेक्स्ट स्टेप में मैंने इस 3 से क्या कर दिया? डिवाइड। तो क्या आ गया आपका? 20। इट मींस जो मैंने ये पावर लिखनी है उसको लिख सकता हूं 2 रेज़ टू द पावर 3 रेज़ टू द पावर 20। कोई डाउट यहां तक? तो देखो 2 रेज़ टू द पावर 60 अपॉन 7, मैं सेम चीज को लिख सकता हूं 2 रेज़ टू द पावर 3 रेज़ टू द पावर 20 अपॉन 7। कोई डाउट? 2 रेज़ टू द पावर 3 क्या होती है? 8। तो सेम प्रॉब्लम क्या बन जाएगी? 8 रेज़ टू द पावर 20 अपॉन 7। 8 रेज़ टू द पावर 20 अल्टीमेटली इसका मतलब क्या है? 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 कितने टाइम? 20 टाइम्स डिवाइडेड बाय 7। अब लगाएंगे रिमाइंडर थ्योरम 2। इंडिविजुअल नंबर का रिमाइंडर 8 को 7 से डिवाइड, रिमाइंडर इज 1। यहां पे 1 और 1 को 20 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 1। तो आंसर क्या आएगा? 1/7। तो योर रिमाइंडर इज 1। क्लियर टू यू? अब कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे हम इसकी ओर, ताकि आप लोगों के माइंड में बैठ जाए ये प्रोसेस की कैसे कर रहे हैं हम। जैसे क्वेश्चन है 3 रेज़ टू द पावर 20 डिवाइडेड बाय 8। अब मुझे 3 के टेबल में देखना है 8 से एक नंबर ज्यादा क्या होता है? 9। 3 के टेबल में 9 आता है क्या? 3 की फैमिली में 3 रेज़ टू द पावर 1 3, 3 रेज़ टू द पावर 2 क्या बन गया? 9। 9 तो मेरे पास मिल रहा है, पावर क्या करनी पड़ रही है? 3 रेज़ टू द पावर 2। तो मुझे पावर तो पता लग गई 2 आनी चाहिए, ठीक है? अब स्टेप नंबर 2 क्या है आप लोगों के पास? आप लोगों के जो ऑलरेडी जो गिवन पावर है उसको 2 से क्या करना है? डिवाइड करना है। 20 डिवाइडेड बाय 2 क्या बन गया? 10। तो मैंने 20 पावर को तोड़ लिया 2 इंटू 10 में, ठीक है? अब सेम चीज जो है आपकी 3 रेज़ टू द पावर 20 अपॉन 8, मैं इसको लिख सकता हूं 3 रेज़ टू द पावर 2 रेज़ टू द पावर 10 अपॉन 8, बिकॉज a रेज़ टू द पावर m रेज़ टू द पावर n को मैं लिख सकता हूं a रेज़ टू द पावर m इंटू n। यहां तक क्लियर है?
3 रेस्ट टू द पावर 2 इसको ओपन कर लेंगे, क्या बन जाएगा आप लोगों के पास 9 रेस्ट टू द पावर 10 अपॉन 8। तो जब मैं 9 को 8 से डिवाइड करूं रिमाइंडर क्या बचता है 1, और 1 कितने टाइम्स है 10 टाइम्स, 1 की जितनी मर्जी पावर कर दो वो हमेशा 1 ही रहेगा। तो ये प्रॉब्लम बन जाएगी 1 रेस्ट टू द पावर 10 अपॉन 8 अल्टीमेटली 1/8। तो रिमाइंडर क्या आएगा 1। क्लियर टू यू? एक और प्रॉब्लम लिखेंगे ऐसी 2 रेस्ट टू द पावर 80 अपॉन 15। अब देखो 15 से एक नंबर ज्यादा क्या है आप लोगों के पास 16 क्या 2 की फैमिली में आता है, चेक करेंगे 2 रेस्ट टू द पावर 1 इज इक्वल टू 2, 2 रेस्ट टू द पावर 2 इज इक्वल टू 4, 2 रेस्ट टू द पावर 3 क्या आया 8, 2 रेस्ट टू पावर 4 क्या आया 16। तो 2 रेस्ट टू द पावर 4 में हमें नंबर 16 मिला है। तो आप स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे 80 को डिवाइड करेंगे किससे 4 से, तो क्या रह जाएगा 20। अब मतलब जो मेरे पास प्रॉब्लम है 2 रेस्ट टू द पावर 80 अपॉन 15, इसको मैं अल्टीमेटली लिख सकता हूं 2 रेस्ट टू द पावर 4 रेस्ट टू द पावर 20 अपॉन 15। क्वेश्चन में कोई चेंजेस तो नहीं हुए, सेम ही मतलब है इन दोनों का। 2 रेस्ट टू द पावर 4 को क्या बोलता हूं मैं 16, तो सेम चीज को मैं लिख सकता हूं 16 रेस्ट टू द पावर 20 अपॉन 15। अब 16 को जब 15 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर क्या आएगा 1, तो प्रॉब्लम बन जाएगी 1 रेस्ट टू द पावर 20 अपॉन 15, और 1 की जितनी मर्जी पावर कर लो हमेशा क्या बनेगा 1 डिवाइडेड बाय 15, रिमाइंडर क्या आएगा आप लोगों का 1। ठीक है, तो जो +1 रिमाइंडर थ्योरम है उसमें आप लोगों ने पावर बनानी है न्यूमरेटर में, कोशिश करना है ये जो नंबर बनाना है वो डिनोमिनेटर से क्या एक ज्यादा बनाना है। दैट्स व्हाई हम इसको बोलते हैं +1 रिमाइंडर थ्योरम। कुछ बच्चों का डाउट होगा सर +2 भी तो हो सकता है, +3 भी तो हो सकता है, वो हम आने वाली थ्योरम्स में कवर करेंगे जब हम आप लोगों की बाइनोमियल थ्योरम और यूलर थ्योरम को कवर करेंगे। अब इसमें जिस भी तरह की मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा उनका रिमाइंडर ऑलवेज क्या आएगा 1। ठीक है, लेकिन इसमें भी आप लोगों के पास आगे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, लेकिन ट्विस्ट वाला क्वेश्चन लेने से पहले एक और प्रॉब्लम कर लो। ठीक है, सो अब ये तो आप लोगों ने सिंप्लीफाइड पढ़ ली जिसमें पावर डिवाइड हो जा रही है एग्जैक्ट नंबर से। सपोज करो पावर डिवाइड ना हो फिर, तो इसका इसी के अंदर में एक लेवल अप कर देते हैं क्वेश्चन को, पावर इज 2 रेज टू द पावर 25 डिवाइडेड बाय 7। +1 रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे, वैल्यू क्या बनानी है मेरे को 8। ठीक है, 2 की फैमिली में 8 आता है क्या 2 रेज टू द पावर 1 इज इक्वल टू 2, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड 2 क्यूब इज इक्वल टू 8। अब देखो जब मैं 25 को 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा 24 और 1 आपका रिमाइंडर रह जाएगा। ठीक है, इसका मतलब मैं 2 के कितने बना सकता हूं पेयर्स अगर बनाना चाहूं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे कितनी बार लिखा मैंने 25 टाइम्स। तो आप लोगों के पास एक 3 का पेयर बन जाएगा, दूसरा भी बन जाएगा, तीसरा भी बन जाएगा, ऐसे ऐसे 8 पेयर तो आपके बन जाएंगे, लेकिन आखिरी में 2 आप लोगों के पास अकेला रह जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसीलिए मैं 2 रेज टू द पावर 25 को यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 2 रेज टू द पावर, क्योंकि 25 से जो स्मॉलर नंबर देखना जो 3 से डिविजिबल हो, क्या है वो 24। तो 2 रेज टू द पावर 25 को मैं लिख सकता हूँ 2 रेज टू द पावर 24 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 7। इसमें कोई वैल्यू में चेंजेस हुए क्या? प्रॉब्लम तो सेम है, लेकिन मैंने 25 को क्या लिख दिया 24 प्लस 1। ओके, अब आप लोगों ने रूल ऑफ इंडिसेस पढ़ा है, a रेज टू द पावर m प्लस n, क्या लिख सकता हूं a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n। अब मैं इस प्रॉब्लम को लिख सकता हूं 2 रेज टू द पावर 24 इंटू 2 रेज टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय 7। अब इसको वैसे ही रहने दो, यहां आपकी रिमाइंडर थ्योरम 3 लगा लो। रिमाइंडर थ्योरम 3 क्या बोलती है 2 को क्या बनाना है आप लोगों ने 8, क्योंकि 7 से 1 ज्यादा, तो वो क्या आता है 2 की फैमिली 2 रेज टू द पावर 3 में। तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 रेज टू द पावर 3 रेज टू द पावर 8 इंटू 2 रेज टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय 7। इसमें कोई डाउट? प्रीवियस एग्जांपल किए हमने, सेम थे। अब 2 रेज टू द पावर 3 क्या होता है आप लोगों के पास 8, तो 8 रेज टू द पावर 8 इंटू 2 रेज टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय 7। अब देखो जब आप लोग इसमें
8 को 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या आएगा 1। तो सिमिलर प्रॉब्लम को मैं लिख सकता हूँ 1 रेज़ टू द पावर 8 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 1/7। 1 रेज़ टू द पावर 8 क्या होगा 1, सो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 7, अल्टीमेटली भी 2 डिवाइडेड बाय 7, तो रिमाइंडर क्या जाएगा आप लोगों के पास 2। एक और एग्जांपल लिखेंगे सेम, तो कोई कंफ्यूजन होगी तो वो दूर हो जाएगी। 2-3 एग्जांपल कर लेते हैं ऐसे हम लोग। एग्जांपल है 3 रेज़ टू द पावर 25 डिवाइडेड बाय 8। सबसे पहले तो +1 रिमाइंडर थ्योरम बनाने के लिए हमें ऊपर क्या बनाना पड़ेगा 9। 3 की फैमिली में आता है 3 की पावर 1 इज इक्वल टू 3, 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 9। इसका मतलब अब 25 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं, पूरा तो डिवाइड होता नहीं है, क्या आती है नियरेस्ट वैल्यू 24 डिवाइड हो जाता है 2 से, इसीलिए मैं 3 रेज़ टू द पावर 25 को अल्टीमेटली क्या लिखूंगा 3 रेज़ टू द पावर 24 प्लस 1। और रूल लगाऊंगा इंडिसेस का, a रेज़ टू द पावर m प्लस n क्या होता है a रेज़ टू द पावर m इंटू a रेज़ टू द पावर n। तो सिमिलर प्रॉब्लम को लिख सकता हूं 3 रेज़ टू द पावर 24 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम में मैं क्या लगाऊंगा आप लोगों के पास रिमाइंडर थ्योरम 3। रिमाइंडर थ्योरम 3 में अगर किसी को डाउट हो रहा है ना, इस वैल्यू को बिल्कुल अलग लिख लो। पहले क्वेश्चन क्या बनेगा 3 रेज़ टू द पावर 24 डिवाइडेड बाय 8। 3 की फैमिली में 9 आता है क्या, यस, 3 2 जा 9। तो आप लोग क्या करोगे 24 को 2 से डिवाइड कर दोगे, 12 बच गया। तो इसको लिख सकता हूं 3 रेज़ टू द पावर 2 रेज़ टू द पावर 12 डिवाइडेड बाय 8 लिख सकता हूं। ये 3 2 जा क्या हो जाएगा 3 रेज़ टू द पावर 2 क्या बन जाएगा 9, तो ये बन जाएगी 9 रेज़ टू द पावर 12 डिवाइडेड बाय 8। 9 को 8 से डिवाइड करूंगा क्या बचेगा 1, ये बन जाएगा 1 रेज़ टू द पावर 12 डिवाइडेड बाय 8, और 1 से जितनी मर्जी पावर हो जाए अल्टीमेटली क्या बन जाएगा ये 1 बाय 8। तो 3 रेज़ टू द पावर 24 डिवाइडेड बाय 8 को मैं अल्टीमेटली लिख सकता हूं 1 बाय 8। तो यहाँ पे प्रॉब्लम बन जाएगी 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 8, और 3 डिवाइडेड बाय 8 रिमाइंडर इज 3। ठीक है, एक और प्रॉब्लम करेंगे, थोड़ा डाउट रहता होगा तो आप लोगों का वो भी क्लियर हो जाएगा। ये आखिरी प्रॉब्लम होगी सेशन की, 2 रेज़ टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय 15। आपने देखना है 2 के टेबल में +1 रिमाइंडर थ्योरम है, 15 का +1 करेंगे क्या आएगा 16। 2 की फैमिली में 16 आता है क्या, आता है, तो हम आराम से इसमें +1 रिमाइंडर थ्योरम लगा सकते हैं। 2 रेज़ टू द पावर 1 इज इक्वल टू 2, 2 रेज़ टू द पावर 2 इज इक्वल टू 4, 2 क्यूब 8, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। लेकिन जो आप लोगों की वैल्यू 23 है वो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो 23 से ऐसा नंबर स्मॉलर हो जो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हो, वो क्या है 20, क्योंकि 21 22 23 नहीं होता है, 23 के ऊपर होता है 24, लेकिन वो हमें देखना नहीं है क्योंकि पावर कितनी है 23, तो इससे कम नंबर क्या है आप लोगों के पास 20। तो सेम प्रॉब्लम को मैं लिख सकता हूं 2 रेज़ टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय 15 को 2 रेज़ टू द पावर 20 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, और रूल लगाऊंगा इंडिसेस का, a रेज़ टू द पावर m प्लस n में a रेज़ टू द पावर m इंटू n। तो मैं लिख a रेज़ टू द पावर m इंटू n नहीं, a रेज़ टू द पावर m इंटू a रेज़ टू द पावर n। तो इस प्रॉब्लम को मैं लिख सकता हूँ 2 रेज़ टू द पावर 20 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 15। आप इस पोर्शन को इंडिविजुअली देखना है और इस वाले पोर्शन को भी आप लोगों ने इंडिविजुअली देखना है। ठीक है, ये पोर्शन क्या बन जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 20 अपॉन 15 +1 रिमाइंडर थ्योरम है। यहां आपको 16 बनाना है, 2 रेज़ टू द पावर 4 से बनेगा, तो मैं लिख सकता हूं 2 रेज़ टू द पावर 4 रेज़ टू द पावर 5 अपॉन 15 लिख सकता हूं इसको। 2 रेज़ टू द पावर 4 क्या होता है 16, तो ये बन जाएगा 16 रेज़ टू द पावर 5 अपॉन 15। 16 से 15 को डिवाइड करोगे क्या बनेगा 1, तो ये बन जाएगा 1 रेज़ टू द पावर 5 अपॉन 15, अल्टीमेटली 1 बाय 15। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 बाय 15। तो ये बन जाएगा 1, 2 की पावर 3 क्या होती है 8 डिवाइडेड बाय 15, और जब 8 को 15 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या आएगा आपका 8। तो अगर आप 2 रेज़ टू द पावर 23 को 15 से डिवाइड करो तो आपका रिमाइंडर क्या आना चाहिए 8। क्लियर टू यू? सो आज मैं यहीं पे रख रहा हूं सेशन को। जो मैंने बेसिक वाली प्रॉब्लम्स थी वो मैंने आपको करा दी है, रिमाइंडर थ्योरम 1, रिमाइंडर थ्योरम 2 और रिमाइंडर थ्योरम
3। अब अभी तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ रहा था, 1 आ रहा था, या फिर आप लोगों के पास जब डिवाइड कर रहे थे नंबर को तो ऊपर वैल्यू क्या बच रही थी, 1 बच रही थी। जैसे 16 को 15 से डिवाइड किया 1, 8 को 7 से डिवाइड किया 1, 8 को 9 से डिवाइड किया, 9 को 8 से डिवाइड किया 1। लेकिन अगर सपोज करो यहाँ पे ऐसे होता 57 रेज़ टू द पावर 16 डिवाइडेड बाय 11। अब इस प्रॉब्लम को मैं कैसे करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे लगेगी आप लोगों के पास बाइनोमियल थ्योरम, और ये बाइनोमियल, यूलर और कुछ स्पेशल केसेस को मैं नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 2 में डिस्कस करूंगा। उसके बाद जब आप कोई भी प्रॉब्लम उठाओगे रिमाइंडर थ्योरम की तो आप उसको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।